नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे कि ये क्वेश्चंस बार बार पेपर में आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर 2026 में नहीं आएगा। अगर हर साल पूछा जा रहा है तो 2026 में भी आएगा। इसलिए आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके ही पेपर देने जाना है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग हर टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि माना कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। साथ साथ में अगर और आप हिंदी अच्छी लिखना चाहते हैं तो ये देखिए जो लाइन लिखी है वो भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है, यदि संभव हो तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए आपको संख्या को पहले परिमेय लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, अतः 3√2 को हम p अपॉन q के रूप में लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर p और q देखिए क्या लिखा है, जहाँ p व q एक सहअभाज्य धन पूर्णांक है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम। मतलब ऐसे दो नंबर जिसके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 9 लिख लें और 8 लिख लें, तो 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। क्लियर। अच्छा, 8 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और फिर 8 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन दोनों नंबरों में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर क्या मिला, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, देखिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो इसका मतलब है कि 8 और 9 क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर से। क्लियर हो गई आपको बात कि सहअभाज्य संख्या क्या मतलब क्या है, कि एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं जो इसको काटे। तो यहाँ पर धन पूर्णांक है और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और क्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो √2 है इसको मैंने रोक लिया और 3 को अपॉन में भेज दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, √2 p अपॉन 3 अपॉन में चला आया तो 3q हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, p अपॉन 3q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, √2 भी परिमेय संख्या है। अब आइए इधर इसको मिटाल के आपको अच्छे समझा। चलिए अच्छा, इसको मिटा लेंगे नहीं क्योंकि आपको अगर पीडीएफ की जरूरत होगी तो ये आपको अच्छे से समझ में चीज आ जाए। इसको मिटाल देते हैं बस, ये यहाँ से। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, √2, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया क्या, √2 अपॉन p अपॉन 3q। और 3p अपॉन 3q क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जो एक क्या है, विरोधाभास है। मतलब ऐसा सच में है नहीं, केवल हम जो है ऐसा आभास कर रहे हैं कि इधर वाली संख्या परिमेय संख्या हो है तो इधर वाली भी संख्या परिमेय संख्या, बट ऐसा है नहीं। अतः संख्या 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी बात आपको लिख के आ जानी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 63 86 84 47 96 पर जैसे ही मैसेज करेंगे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा जब भी आपको कोई संख्या दी हो और अपरिमेय संख्या के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है और फिर √3 को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जहां p व q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका अब इसमें देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया। दोनों पक्षों कवर कर देंगे तो √3 पर भी स्क्वायर लग जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, p स्क्वायर हो गया, इधर भेज दिए तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और q को उधर भेज दिए क्या आ गया, q स्क्वायर आ गया। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए क्या है, 3 अपॉन p स्क्वायर। 3 अपॉन, अगर हम p स्क्वायर की बात करें तो 3 कॉमा p स्क्वायर का भाजक है। 3 जो है वो क्या है, p स्क्वायर का भाजक। इधर समझा दे रहे हैं आपको, इधर p स्क्वायर बराबर अगर 3q स्क्वायर है तो p स्क्वायर और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। वही बात इन्होंने क्या लिख दिया है कि जो जो 3 है, ये जो 3 है वो p स्क्वायर का क्या है, भाजक है, यानी इसको भाग दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर क्या है 3/p। इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 जो है वो p का भी भाजक है। अगर 3 p स्क्वायर का भाजक है तो 3 यही 3 जो है p का भी तो भाजक होगा। समझ गए ना बात, यही बात इन्होंने बोला है।
फिर यहाँ पे क्या लिखा है, p बराबर 3r। p की जगह जो है एक वेरिएबल और मान लिया है, तो p बराबर क्या आ गया, 3r। ठीक है, जहां r कोई धन पूर्णांक इन्होंने मान लिया है। फिर यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 3r का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, 3 का 3 लिख दिया, नहीं मतलब ये जो p स्क्वायर अपना था इसकी वैल्यू ऊपर देखिए कितनी दे रखी है, 3q स्क्वायर, तो इन्होंने p स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर लिख दिया, बराबर में 9r स्क्वायर तो लिखा ही है। फिर q स्क्वायर का q स्क्वायर हो गया, ये 3 से इसको काट दिए, 3 से इसको काट दिए तो 3 तरीका 9r स्क्वायर इधर बचा। फिर सेम चीज फिर वही लिख देनी कि 3/q स्क्वायर, मतलब जो है 3 जो है q स्क्वायर का क्या है, भाजक है। इस तरीके से यहाँ पर 3q का भाजक है। ठीक, कथन सेकंड और थर्ड से स्पष्ट है कि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो क्या लिखा है, p व q सहअभाज्य संख्या नहीं है, p व q सहअभाज्य संख्या नहीं, जो कि हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। मतलब हमने इसको क्या कल्पना किया था कि p और q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन ये हमारी परिकल्पना के बिल्कुल विपरीत है। मतलब कि जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने कल्पना किया था, उसके एकदम विपरीत है। मतलब हमने उसको क्या परिमेय संख्या माना था, बट ये उसके विपरीत ठहरा। अगर ये उसके विपरीत ठहरा तो परिमेय संख्या ना होके ये क्या हो जाएगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आइए आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या। ये जस्ट पहले वाले ही क्वेश्चन जैसा है। पहले वाले में क्या था, 3√2, तो जैसे हमने 3√2 को सॉल्व किया है वैसे ही आप 5√2 को सॉल्व कर दीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम टू सेम वैसे लिखना है इसमें भी। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए दो टर्म है, माइनस प्लस भी बीच में लिखा हुआ है। लिखा है क्या, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, देखिए यदि संभव है तो माना कि 2 प्लस कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखिए 2 माइनस लगाइए। 2 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमें हमेशा क्या कहा है कि अगर अपरिमेय संख्या दिया है तो उसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तथा हम जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है, जो इसके साथ में देखिए 2 माइनस √3 है, तो जो 2 लिखा है वो क्या है, परिमेय संख्या है। हम यह भी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे जैसे हमने लिखा 5 और हमने लिखा 3, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। अगर हम इनका अंतर निकाल दें तो जो संख्या आएगी वो भी परिमेय संख्या होगी, यही ये बात बताना चाह रहा है। तो देखिए क्या है, 2 माइनस √3 में से क्या एक माइनस 2 कर दिया, भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, जो कि एक क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आइए आगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √5 प्लस √3 दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा आपको पता, बस आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आपको क्या लिख लेना है, जब भी अपरिमेय संख्या दिया हो आपको क्या मानना है, माना √5 प्लस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में √5 को इधर भेज दिया गया तो √3 इधर बचा, p/q माइनस √5 आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर भी पूरा स्क्वायर आ गया। √3 का स्क्वायर 3 आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला लग गया a² प्लस b² माइनस 2ab का। फिर यहाँ से देखिए क्या है, ये आपका जो है माइनस का 2√5 p/q, उसको इधर भेज दिए तो ये प्लस में हो गया, और 3 जो इधर प्लस में था इधर चला गया माइनस में। बाकी ये चीज जो पूरी लिखी है उसको यहाँ नोट कर लिया गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको पूरा ऐसे ऐसे नोट कर लिया गया, इसको भी पूरा ऐसे नोट कर लिया गया, और ये जो 5 में से 3 गया वो 2 यहाँ लिख दिया गया। क्लियर। अब यहाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे नोट कर लिया गया, यहाँ एलसीएम ले लिया गया, ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्यू से एक क्यू तो कट जाएगा, क्यू बचेगा, और ये जो पी यहाँ पर गुणे में वो अपॉन में आ जाएगा, तो वही पी क्यू यहाँ पर अपॉन में हो गया। ये ऊपर वाली चीज पूरी ऐसे लिखी है, और ये 2√5 जो बचा था यहाँ लिख दिया गया। क्लियर। अब यहाँ से √5 को ऐसे नोट कर लिया गया, यहाँ पर जो 2 लिखा था उसको यहाँ अपॉन में भेज दिया गया, बाकी इस पूरे को ऐसे नोट कर लिया गया। फिर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि p² प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, ये परिमेय संख्या है। और √5 भी आप क्या
परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि एक विरोधाभास है। हमको पता है ना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये जो है आ रहा है P/Q परिमेय संख्या एक विरोधाभास है, मतलब कि जो हमने आभास किया है ये उसके विरोध में, इसीलिए विरोधाभास लिखा है। तो अतः अगर ऐसा होता है तो अतः रूट 5 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर। अब आइए आगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस रूट 2, इसमें क्या लिखा है पूरी थ्योरी आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के जो क्वेश्चन हमने समझाए हैं ये सब उसी टाइप्स के हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझा तो मैं पूरा दे ही दिया हूँ ऊपर, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये रहा पांचवा क्वेश्चन, चौथा हो गया, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 63 86 84 47 96 पर जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ क्या है, पीडीएफ एकदम फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़कर आप अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली से जुड़ जाइए और 2025 में अच्छे अंक लाइए। थैंक यू वेरी मच।